नमस्कार प्यारे साथियों, हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। महाकाव्य रामायण और महाभारत महाकाव्यों ने संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय मंदिर शैलियाँ, नागर और द्रविड़ शैलियों ने क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया। सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की प्रेरणा कला और संस्कृति परिवर्तन के माध्यम है, जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती है और नए विचार पेश करती है। नए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन विशिष्ट कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से पुरानी परंपराओं और चुनौतियां देते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध कला स्तूप ने मोक्ष यानी निर्वाण का एक नया मार्ग दिखाया, जो सभी के लिए सुलभ था। भक्ति आंदोलन इसने स्थानीय भाषाओं में कविताओं की रचना को प्रोत्साहित करके ब्राह्मणवादी कर्मकांडों को चुनौती दी और धर्म को व्यक्तिगत महत्व का विषय बनाया। भारतीय कला और संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव। भूगोल ने भारत की कला और संस्कृति को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने कला के लिए उपलब्ध सामग्रियों को प्रभावित किया, भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों का निर्माण किया तथा गलियारों व समुद्री तटों के माध्यम से विविध संस्कृतियों के बीच संपर्क को संभव बनाया। और इसमें फिर कुछ टॉपिक यानी कि मुख्य जो है दिया गया है नोट में। भारतीय संस्कृति के संरक्षण में भूगोल की भूमिका। अभेद हिमालय ने भारत को कई बाहरी आक्रांताओं से बचाया। इस वजह से हिंदू, बौद्ध और जैन जैसे देशज दर्शनों को निर्बाध रूप से विकसित होने का मौका मिला तथा महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। आंतरिक सीमाएं विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला, जंगल और थार मरुस्थल जैसी स्थलाकृतियों ने क्षेत्रीय विविधता का संरक्षण किया। भाषाई विरासत, उदाहरण के लिए तमिल को बढ़ावा दिया और आदिवासी संस्कृतियों और लोक परंपराओं की रक्षा की। उपजाऊ कृषि मैदानों ने मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया। इन राजवंशों ने संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया, राजत्व, कानून, कला आदि पर संस्कृत में लिखित रचनाओं को संरक्षित किया। फिर आगे हम लोग देखेंगे नदी घाटियाँ सभ्यता और कला के पालने। सिंधु और गंगा नदी के मैदानों ने कृषि, शहरीकरण और कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांस्कृतिक प्रभाव और उदाहरण। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी में विकसित हुई। इस सभ्यता के तत्वों में मृदभांड, मुहरे और कांस्य की प्रतिमाएं जैसी कलात्मक विशेषताएं शामिल थी।
गंगा नदी बेसिन के शहर पाटलिपुत्र जैसे नगरों ने मौर्य अशोक स्तंभों और बौद्ध स्तूपों जैसी कलाओं को संरक्षण व प्रोत्साहन दिया। पर्वत प्राकृतिक अवरोध और संपर्क मार्ग का निर्माण। भारत के पर्वतों ने प्राकृतिक अवरोधक या सीमा बनाकर अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों का निर्माण किया और गलियारों मार्ग के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान में भूमिका निभाई। सांस्कृतिक प्रभाव और उदाहरण। तो उदाहरण को हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय संस्कृति पर हिंद महासागर का प्रभाव। भारत के माध्यम से आर्थिक समृद्धि हिंद महासागर ने मानसूनी पवनों के जरिए व्यापार को सुगम बनाया। इससे भारत को अफ्रीका, अरब देशों और रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध बनाने में मदद मिली। चोल जैसे तटीय साम्राज्य इस आर्थिक समृद्धि के चलते विकसित हुए। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। समुद्री व्यापार के कारण तटीय शहरों में एक समृद्ध व्यापारी वर्ग और विविध सांस्कृतिक समाजों का उदय हुआ। भारतीय संस्कृति विशेषकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गई। रणनीतिक नौसैनिक शक्ति। चोलों के नौसैनिक अभियानों ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को मजबूत किया। समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और श्री विजय जैसे राज्यों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। तकनीकी और वैज्ञानिक आदान प्रदान। भारत ने जहाज निर्माण की तकनीकों और शून्य जैसी गणितीय अवधारणाओं को दुनिया में फैलाया। वहीं ग्रीक रोमन वैज्ञानिक ज्ञान को भारत ने अपने खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में अपनाया। भारतीय सभ्यता का प्रसार। भारत के समुद्री संबंध ऑस्ट्रेलिया जैसे सुदूर देशों तक फैले हुए थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने फारस को प्रभावित किया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वरूप वाले साम्राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, इतना तक हम लोग क्या है कि देख लिए हैं। फिर आगे जो हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव और उदाहरण के बारे में हमने पहले पढ़ा था, और उदाहरण को हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। हिमालय, इसने भारतीय बौद्ध विषय वस्तु और यूनानी रोमन कलारूप के मिश्रण से गांधार कला शैली को जन्म और संरक्षण प्रदान किया। विंध्याचल पर्वतमाला, इसने उत्तर भारत की नागर और दक्षिण भारत की द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैलियों के बीच विभाजक रेखा का कार्य किया। प्राकृतिक संसाधन कला के माध्यम का निर्धारक। प्राकृतिक संसाधन कला के माध्यम का निर्धारक। प्राचीन भारत में मानसून की भूमिका किस प्रकार थी, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है कुछ चित्रों के अनुसार। कृषि, अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार, ऐतिहासिक बदलाव और भारतीय संस्कृति। कृषि अर्थव्यवस्था में मानसून ने बेहतर उपज और कर संग्रह सुनिश्चित किया, जबकि मानसून विफलता से
अकाल और अस्थिरता आई। फिर है समुद्री व्यापार। मानसूनी पवनों ने समुद्री यात्रा को सुविधाजनक बनाया, जिससे वैश्विक खासकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार को बढ़ावा मिला। ऐतिहासिक बदलाव यानी कि मानसून के उतार चढ़ाव ने प्रवास और हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यताओं के पतन को प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति में है मानसून का धर्म, त्योहारों और साहित्य पर गहरा असर रहा है, जो जीवन और नई उमंग का प्रतीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संसाधन कला के माध्यम का निर्धारक। स्थानीय सामग्रियों की उपलब्धता ने भारतीय कला की शैली और स्थायित्व को प्रभावित किया। सांस्कृतिक प्रभाव और उदाहरण प्रस्तर, पाषाण प्रस्तर या पाषाण स्थापत्य कला। मध्य भारत में बलुआ पत्थर की उपलब्धता के कारण सांची जैसे स्तूपों का निर्माण संभव हुआ। शैलकृत यानी रॉक कट स्थापत्य कला। दक्कन के पठार ने अजंता और एलोरा की गुफाओं के निर्माण को सुगम बनाया। कांस्य मूर्ति कला। चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं, विशेष रूप से नटराज की मूर्ति, उन्नत धात्विक कला के प्रमाण है। फिर आगे इसमें जो दिया गया है, समुद्री तट व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार का द्वार। भारत के समुद्री तट ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में अहम योगदान दिया है। इसने भारतीय कला को प्रभावित किया और उसे विदेशों तक पहुंचाने में मदद की। सांस्कृतिक प्रभाव और उदाहरण रोमन साम्राज्य, अरिका मेड जैसे बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं या मिले हैं। रोमन व्यापार से कई नई कलात्मक शैलियाँ भारत में आई। दक्षिण और पूर्व एशिया में प्रसार। भारतीय सांस्कृतिक तत्व जैसे धर्म और स्थापत्य शैलियों का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, जो अंगकोर वाट व बोरोबुदुर जैसे स्मारकों में परिलक्षित होता है। रोमन व्यापार अरिका मेड जैसे बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। रोमन व्यापार से कई नई कलात्मक शैलियाँ भारत में आई। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार। भारतीय सांस्कृतिक तत्व जैसे धर्म और स्थापत्य शैलियों का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, जो अंगकोर वाट व बोरोबुदुर जैसे स्मारकों में परिलक्षित होता है। विविधता में एकता। भारत की विविधता में एकता की ऐतिहासिक पहचान उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें एक ओर अलग अलग क्षेत्रीय पहचानें बनी, तो दूसरी ओर सभी को एक साझा सभ्यता के सूत्र में पिरो गया। विविधता को बढ़ावा देने वाले कारक भौगोलिक प्राकृतिक अवरोध। देश के भीतर के पर्वतमाला जैसे विंध्याचल, जंगल और मरुस्थल ने प्राकृतिक अवरोधक का कार्य किया, जिससे अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज और पहचान विकसित हुई।
प्रवासन और आक्रमण, निरंतर प्रवासन और आक्रमणों जैसे इंडो आर्य शक कुषाण हुन ने सांस्कृतिक विविधता में नए तत्व शामिल किए। राजनीतिक विखंडन, प्राचीन भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्वायत्त रूप से शासन करते थे। इस वजह से विशिष्ट राजनीतिक संस्कृतियों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने का मौका मिला। जाति व्यवस्था, हजारों जातियों पर आधारित भारत की जाति व्यवस्था ने विशिष्ट परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ बहुरंगी सामाजिक विविधता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय लोक परंपराएं, गांवों के देवी देवता, ग्राम देवता, लोक नायक और प्रकृति आधारित मान्यताएं जैसे वृक्ष, जानवरों की पूजा भारत की जीवंत और रंग बिरंगी स्थानीय विविधता की आधारशिलाएं। फिर है एकता को बढ़ावा देने वाले कारक। एकता को बढ़ावा देने वाले कारक क्या क्या चीज हो सकते हैं? एकीकृत भौगोलिक इकाई, हिमालय और हिंद महासागर ने भारतवर्ष को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई बनाया, जिससे एक साझा मातृभूमि की भावना उत्पन्न हुई। सार्वभौमिक साम्राज्य का आदर्श प्राचीन भारत के मौर्य और गुप्त जैसे अखिल भारतीय साम्राज्यों की स्मृति ने राजनीतिक एकता का आदर्श प्रस्तुत किया। तीर्थ यात्रा और पवित्र भौगोलिक स्थल, भारत भर में फैले तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा ने विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की। महाकाव्यों और पुराणों के साझा आख्यान, इन महाकाव्यों ने पूरे भारत में साझा न्यायों, मिथकों और मूल्यों के जरिए सांस्कृतिक एकता स्थापित की। मठों के आदेश पूरे भारत में लागू। बौद्ध और जैन मठों ने पूरे भारत के लिए समान सिद्धांतों, कला रूपों और शिक्षा प्रणालियों का प्रसार किया। व्यापार मार्गों के माध्यम से एकीकरण, उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों ने वस्तुओं, विचारों और सांस्कृतिक परंपराओं के आदान प्रदान को सुगम बनाया। साझा कलात्मक व्याकरण, साझा काव्य सिद्धांत, रस और स्थापत्य सिद्धांत, शिल्प शास्त्र ने पूरे भारत में एकीकृत कलात्मक भाषा स्वरूप प्रदान की। भारतीय सभ्यता की निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय संस्कृति ने जो अनूठी निरंतरता दिखाई है वह अन्य कई प्राचीन सभ्यताओं से अलग है, जहां अन्य सभ्यताओं में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं समाप्त हो गई है, वही भारत में वे लगातार बनी रही। इस निरंतरता के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक रहे हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति को बचाए रखने और विकसित होने में अहम भूमिका निभाई है। भूगोल, अलगाव और विविधता की ढाल। भारत के भूगोल
स्थलाकृति ने बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करके भारत की संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिमालय प्राकृतिक किला के रूप में हिमालय पर्वत ने भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की, जिससे भारतीय संस्कृति बाहरी प्रभावों से अछूती रही और बिना रुकावट के विकसित होती रही। आंतरिक आश्रय स्थल विंध्याचल जैसे पर्वत, घने जंगल और मरुस्थल आदि ने भारत के भीतर अलग अलग क्षेत्रों को सुनिश्चित और अलग थलग बनाए रखा। इससे यह हुआ कि जब साम्राज्य बदले तब भी इन जगहों पर पुरानी परंपराएं और जनजातीय संस्कृतियां सुरक्षित बनी रही। भारतीय धर्मों की आत्मसातकरण और समन्वयकारी प्रकृति, भारतीय धर्म विशेष रूप से हिंदू धर्म की प्रकृति पश्चिमी और मध्य पूर्व के धर्मों से अलग है, जिससे वह समय के साथ ढलती रही है। कोई केंद्रीकृत नियम या एक ही पवित्र ग्रंथ नहीं, हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक या कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं है। ये विशेषताएं इसे लचीला बनाती है और बाहरी खतरों को भी झेलने में सक्षम बनाती है। नए प्रभावों को आत्मसात करने की प्रक्रिया, भारतीय धर्मों ने समय के साथ नए प्रभावों को अपनाया। उदाहरण के लिए स्थानीय देवी देवताओं को पौराणिक देवी देवताओं में शामिल कर लिया गया। गौतम बुद्ध को विष्णु के एक अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अन्य सभ्यताओं से भिन्नता, जहां अब्राहमिक धर्म जैसे ईसाई, यहूदी, इस्लाम पुराने पंथों विश्वासों को हटाकर नए धर्म को स्थापित किया, वही भारतीय धर्मों ने अन्य पंथों या विश्वासों को समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया। वर्ण जाति व्यवस्था का लचीलापन, जाति व्यवस्था ने जहां एक ओर सख्त सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया, तो दूसरी ओर इसने असमानता को भी जन्म दिया। राज्य से परे व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने एक ऐसा सामाजिक ढांचा प्रदान किया जो साम्राज्य के उत्थान पतन यानी राजनीतिक बदलावों से स्वतंत्र था। इसने विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों के उत्थान पतन के बावजूद भारतीय संस्कृति की निरंतरता सुनिश्चित की। संस्कृति का वंशानुगत संरक्षण, हर जाति जैसे कुम्हार, सुनार, बढ़ई आदि में कला, कौशल, अनुष्ठान और ज्ञान माता पिता के से बच्चों को सौंपा जाता था। इससे परंपराएं और रीति रिवाज पीढ़ियों तक सुरक्षित रही। आक्रमण और आत्मसातकरण का स्वरूप, भारत में विदेशी आक्रमणों का स्वरूप कुछ ऐसा रहा है कि आक्रमणकारी यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने की बजाय उसमें मिल गए। संस्कृति को नष्ट नहीं बल्कि आत्मसात किया। यूनानी, शक और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत आने के बाद भारतीय धर्मों और भाषाओं को अपनाया और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इंडो इस्लामिक मिश्रण, तुर्क अफगान और मुगल आक्रमण के बाद
भी भारत में सांस्कृतिक मिश्रण की प्रक्रिया देखी गई। इसके तहत इंडो इस्लामिक संस्कृति की उत्पत्ति हुई, जिसमें स्थापत्य कला, भाषा और संगीत में भारतीय और इस्लामी परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग